आज के जो मेरे गेस्ट है, बैंकिंग के सेल्स में ये 10 साल से पसीना बहा रहे हैं। ऐसा कोई मुंबई का लोकल रेलवे स्टेशन नहीं है जिसपे ये उतरे नहीं। अ टॉक विद तबरेज में जितेंद्र शर्मा उर्फ जीतू का स्वागत है। थैंक यू। आपके लाइफ का हाँ। सबसे अजीब केस बताइए जो बैंकिंग में आपने हैंडल किया हो। अच्छा, अजीब केस के रूप में आ, हाँ, ये है कि जैसे कि कस्टमर का सेलर जो था वो बहुत ही एडमेंट था कि मेरे को जो है कॉन्टेक्स्ट देंगे ये क्या रजिस्ट्रेशन था? से पहले। ये हाँ, रीसेल प्रॉपर्टी थी। ये रीसेल प्रॉपर्टी थी, राइट। हाँ, हाँ। तो एक ऑप्शन है कि सेलर ने बोला कि मुझे रजिस्ट्रेशन के पहले डीडी चाहिए, मुझे अश्योरेंस चाहिए कि बैंक आपको लोन पास करेगी, डिसबर्स करेगी आपका। तो और बैंक बोलती है कि नहीं, विदाउट रजिस्ट्रेशन तो मैं नहीं दूंगा आपको पैसा, या मतलब मैं डिसबर्स नहीं करूंगा लोन। बराबर। तो वो केस में फिर हम लोगों ने बैंक को एक एमओयू दिया बिटवीन सेलर एंड कस्टमर, बिटवीन सेलर एंड बायर। जो एक एमओयू था, वो एमओयू हम लोगों ने बनाया, जो बैंक में सबमिट किया, स्टेटिंग कि इनका ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि इनका रजिस्ट्रेशन सो एंड सो डेट को होगा, और ये अग्रीमेंट वैल्यू है, और इतना पैसा इन्होंने दिया है, और सो एंड सो अमाउंट बैंक से फाइनेंस होगा। हाँ। तो उस एमओयू के बेस पे फिर बैंक ने डीडी प्रिंट किया और डीडी का कॉपी हमें दिया। वो हम्म। डीडी का कॉपी हमने सेलर को दिया कि सेलर को विश्वास होगा कि हाँ, इसका लोन पास हो गया है और मेरे नाम का डीडी है। अच्छा। तो फिर वो सेलर ने रजिस्ट्रेशन किया और अग्रीमेंट में वो डीडी का डिटेल मेंशन किया कि बाकी का जो पैसा है वो होम लोन के थ्रू ये बैंक से आ रहा है, ये डीडी नंबर है। अच्छा। तो उसकी फिर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया और सेलर भी सेटिस्फाइड हो गया। तो वो एक, मैं समझता हूँ कि एक केस था जहाँ पे हमने एक ऑप्शन निकाला था बैंक से बात करके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से किया था। क्या बात है। आपको क्या लगता है बैंक्स को और कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिनको जरूरत है उनको फंडिंग मिले? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे पास डॉक्यूमेंट के इशू है। अभी एक स्टार्टअप भी आई थी जो बोल रही थी कि हम कागज नहीं देखते, हम इरादा देखते हैं। तो और बैंक्स जो मेन स्ट्रीम बैंक्स है उनको क्या करना चाहिए कि जिसको एक्चुअल में फंडिंग की जरूरत है उनको पैसे मिले? जी देखिए, आपने जो ऑप्शन ये जो बताया है ऐड, वो आई थिंक पिरामल का ऐड था, जहाँ पे बोलते हैं हम कागज से ज्यादा इरादे दिखते हैं, वैसा। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पे कुछ 50 लाख तक का लिमिट ऐसा सैंक्शन बैंक को करना चाहिए, जहाँ पे बैंक डॉक्यूमेंट ना दिखे, मतलब इनकम ना दिखे। उसका चाहिए तो बिजनेस जाके देखे कि हाँ, उसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, भले ही वो काट वाला हो, जो भाजी बेचता हो, हम्म। लेकिन अच्छी इनकम है उसका, हम्म। उसको डेली उसका इनकम आ रहा है, कैश के रूप में आ रहा है। तो वो देख के ऑप्शन बैंक को उसको एटलीस्ट ऐसा कुछ 50 लाख तक का लिमिट सेट करना चाहिए, जहाँ पे इनकम ना दिखे, सिर्फ उसका बिजनेस जाके दिखे, और उसका कितने साल से है, कहाँ घर ले रहा है, आसपास में घर ले रहा है, जहाँ पे वो गाड़ी लगाता है उसके आसपास में वो घर खरीद रहा है। अच्छा। तो वैसा एक ऑप्शन बैंक को मुझे लगता है करना चाहिए, और आई थिंक वो कर भी रही है। आई थिंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ऑप्शन कर भी रही है। अभी क्विक लोन एप्स निकले हैं जिसमें 4,000 5,000 सिर्फ आधार अपडेट कीजिए आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इस पे आपका क्या हाँ, हाँ। सलाह रहेगी लोगों के लिए? अभी जैसे मेरे एक दोस्त ने ना, आई थिंक माई मनी मंत्रा है ऐसा कुछ तो ऐप था, जहां से उसने लोन लिया था। छोटा अमाउंट लिया था, कुछ 20-25 हजार रुपये लिया था। ठीक है। और उसको फिर उसने लिया, और शुरुआत के, और ज्यादा नहीं, कुछ 6 महीने के लिए मिलता है, वो 6 महीने के लिए आपको रीपे करना हाँ। रहता है। हाँ। तो ये एक अच्छा ऑप्शन। लेकिन वो बेचारे ने ना एक इंस्टॉलमेंट मिस कर दिया। तो मिस करने के बाद उसको जो मेंटली टॉर्चर किया, कॉल्स, घर पे आना, और फिर उसको पेनल्टी चार्जेस लगाना। तो उसने जो सोचा था कि मैं 25 हजार में 2-3 हजार रुपये एक्स्ट्रा भरूंगा, तो उसका 5-6 हजार रुपये एक्स्ट्रा चला गया। तो कहूंगा कि अगर आपको, अगर लोन लेना ही है, तो आप आपके बैंक को पहले अप्रोच करिए। हो सकता है आपके बैंक के पास कुछ ऑप्शन हो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देने का, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ये छोटे छोटे ऐप में। बैंकिंग में प्रोफाइल फंडिंग करके एक चीज चल रही है, ये क्या है आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ देखिए, प्रोफाइल फंडिंग एक एक पर्सन है जो अच्छे कंपनी में जॉब कर रहा है, अच्छा पैकेज है उसका, और उसका कैपेबिलिटी है कि वो होम लोन ले सकता है। हाँ। बट उसको लेना नहीं है होम लोन, ओके। उसको घर नहीं खरीदना है। बट उसको बिल्डर के तरफ से कोई, या रियल एस्टेट ब्रोकर उसको अप्रोच करता है, ये कह के कि सर आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, आसानी से लोन देता। तो
क्यों ना सर हम एक विन विन सिचुएशन के रूप में आपको एक प्रपोजल दें कि आपके डॉक्यूमेंट के बेस पर हम आपका लोन जो है होम लोन सैंक्शन कराते हैं और आपका होम लोन डिसबर्स कराते हैं, और उसका जो ईएमआई है वो आप नहीं पे करेंगे, वो ईएमआई बिल्डर पे करेगा। जिससे क्या होगा कि बिल्डर को पैसा बैंक से कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के रूप में ना लेकर आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे एज अ प्रोफाइल फंडिंग लेकर आपको अलग रखा जाएगा, ईएमआई बिल्डर पे करेगा। और जैसे ही पोजीशन मिल जाएगा आपको, तो वो फ्लैट आप बेच देना, जो बिल्डर। पैसा मिलेगा बिल्डर आपको उसमें कुछ शेयरिंग पास कर देगा। तो अच्छा, इससे क्या होगा कि आपका प्रोफाइल यूज करके फंडिंग मिला है बिल्डर को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि होम लोन बेसिकली का आप रेट बोल ऑफ रहे हैं इंटरेस्ट कि अभी कम है। कंस्ट्रक्शन फाइनेंस ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, वेयर एज हाँ होम लोन आपको जी, 8.4 समथिंग पे मिल जाता है। 8.5 8.25 मिल जाता है आज के दौर में। और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस आपको अप्रोक्स 14-15% देना पड़ता है उस पे। करेक्ट। तो जो 6% का डिफरेंस है वो हाँ वहां ये पे बहुत गेम चल रहा है, वो मायने रखता गेम है। चल रहा है। ओके ओके। यस, शुक्रिया जीतू जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।